हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो सुबह बहुत सारे काम को निपटाने के बाद कुछ काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, उसको मैंने क्या किया है, कल रात में मैंने सब्जी मंगाई थी और कुछ फ्रूट्स भी आए थे। अभी वेदर ऐसा चल रहा है, विंटर सीजन स्टार्ट ही हो गया है लगभग। देखिए थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती है, मॉर्निंग में सिरन सी रहती है, इवनिंग में भी यही हाल है। तो अभी थोड़ी ठंडक मुझे लग रहा है, थोड़ी सी मुझे इंक्रीज लग रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सब्जियां भी बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में आ रही है। तो कुछ लेके आए थे। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कभी कभी कि हम लेके आ जाते हैं मार्केट से, कभी होता है कि हाँ रेंज सही हो जाता है तो हम सोचते हैं कि लाओ 2 किलो की बजाय 4 किलो लेके आए। तो ऐसा हो जाता है कि हम लेके तो आ जाते हैं, पर कई बार होता है कि उसमें कुछ चीजें खराब निकल जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा क्या है सी रीजन कि हम सोचते हैं ना कि जब इतने पैसे में हमको ये मिल रही है तो क्यों ना थोड़ा सा और ले लिया जाए। तो इसी तरीके से हम लेके आ गए थे और जब मैंने इन्हें सेट करके रखा तो इसमें देखिए इतने सारे खराब भी निकल गए। तो ये जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई सामान आए तो उसका तुरंत का तुरंत अगर उसको हम चेक कर लें तो हमें आइडिया भी लग जाता है कि चीजें हमारी सही हैं या खराब नहीं। तो फिर क्या होता है, पड़े पड़े एक की बजाय सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये होता है कि अगर तुरंत आकर के चीजों को सेरिकेट करके रख दिया जाए, संभाल के रख दिया जाए, चेक करके रख दिया जाए, तो मुझे लगता है चीजें काफी लंबे समय तक चल सकती हैं। और जब सामान व्यवस्थित होगा, चीजें सही तरीके से रखी जाएंगी तो वो कम जगह भी लेती हैं और बहुत आसानी से रखी भी जाती हैं। अब देखिए जैसे एक फूल गोभी है, तो मार्केट में हम जाते हैं तो एक तो लाते नहीं है, मंडी लगी होती है तो 2-3 भी लेके आ जाते हैं। अभी विंटर सीजन स्टार्ट है तो उसमें क्या है, गोभी के पराठे या कुछ ऐसे बनाने होते हैं तो क्या होता है 2-3 गोभियां आ जाती है। अगर हम गोभियों को इस तरह से छांट करके कट करके अगर एक जगह रख दिया जाए कहीं साइड में, तो हमारा जो है टाइम भी बच जाता है कि अगर हमको अचानक से कहीं जाना है या कुछ करना है तो फटाफट हम कर भी सकते हैं। इसी तरीके से बाकी हरी सब्जियां जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मैं यही कोशिश करती हूं, जैसे अभी सोया मेथी मिल रहा है, पालक मिल रहा है, हरी धनिया है जो कोरिएंडर लीव्स होती, उसकी क्या करती हूँ, उसको कटिंग करके मैं रख लेती हूँ। और कभी भी मुझे कोई चीज इस्तेमाल करनी, जैसे दाल बना लिया उसमें डाल लिया, सब्जियां बना ली तो उसमें डाल लिया। तो अगर हम इस तरह से कट करके रख लेते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जब भी होता है कोई भी चीज बनानी होती है तो मुझे ज्यादा झंझट नहीं रहता है, मेरा काम पहले से हुआ रहता है और मैं इसी तरीके से अपनी चीजों को आराम से कर लेती हूँ। अभी और इस तरीके से रखने से मेरी जो हरी धनिया है या फिर मेरा कोई भी सोया मेथी मैं काट के रख लेती हूँ और इस तरह से पेपर में लपेट करके रखती हूँ ना, तो सच में खराब नहीं होती। आप जरूर इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं कि आप सोचते होगे कि हाँ यार डेली डेली कौन करेगा, एक बार में बैठे सारी चीजें कंप्लीट कर लें। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जब हेल्पिंग हैंड नहीं होती तो सारी चीजें खुद से करनी होती हैं। तो विंटर सीजन स्टार्ट है तो कुछ चीजें तो बहुत ही स्पेशल हो जाती हैं और खासतौर से इस समय कहीं आना जाना होता है तो और भी तैयारी मेरी बढ़ जाती है। तो मैं यही करती हूँ कि हाँ अपनी चीजों को अच्छी तरीके से रखूं। इसी तरह से घर में छोटे छोटे सामान जो होते हैं मेरे अक्सर इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी अभी दीपावली गई है तो बहुत सारी चीजें भी मैंने देखी, जब मैंने सफाई की तो मैंने देखा कि जो छोटे वाले दिए होते हैं जो पानी से जलते हैं वो कई जगह मेरे बच्चों ने लगा रखे थे। तो अभी क्या है कि उनको जब मौका मिलता है उसमें पानी डाल देते हैं और जला लेते हैं। तो उससे क्या होती है, चीजें खराब भी होती है। तो मुझे लगता है ना कि इनको हटा के रखना ज्यादा बेटर है। तो अभी क्या है, मैं इसको एक एरिया मैंने बना रखा है, वहां पे मैं अपनी सारी चीजें जो भी लाइटें होती हैं, टी लाइट्स होती हैं या फिर समझ लीजिए कि ये अपने कैंडल्स होते हैं, इनको मैं एक कॉर्नर में अपने किचन में ही लगा के रखती हूँ। इसमें क्या होती है, हमारी चीजें जब भी हमें चाहिए होती है मिल जाती हैं। वो एरिया स्पेशली इसीलिए है, दिवाली का ही सारा आइटम मेरा उसी में रखा हुआ है, उसी में रंगोली है, उसी में मेरा जो है ये दिए हैं, सारी चीजें मैंने उसी में लगा रखी है। तो एक मेरा एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पे हम बच्चों को भी, जैसे कभी कहीं बाहर भी हैं, अगर बच्चों को कैंडल्स चाहिए होगी तो पूछेंगे मम्मा कहाँ है, तो मैं फोन करके उन्हें तुरंत बता दूंगी बेटा यहाँ रखा है, तो बच्चे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ एरिया ऐसा पर्टिकुलर बना लीजिए या कुछ ऐसा सेक्शन बना लीजिए जिससे आपको भी आसानी हो और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी आसानी हो। तो एक चीज ये मैं सोचती हूँ कि घर के हर कॉर्नर में ऐसा होना चाहिए। अभी तो मैंने धीरे धीरे इसको बनाना शुरू किया है, क्योंकि जब तक अपना घर नहीं होता, अब जब घर हो गया है तो सारी चीजें मैं सोच रही हूँ इसी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से रखूं, जिससे कि चीजें बच्चों को आसानी से मिल जाए और मेरे लिए भी काम आसान हो जाए। तो और ये देखिए जब मैं साफ कर रही थी तो सामने मुझे एक बहुत ही यूनिक चीज मिली है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये है चक्की चूल्हा। जी हाँ, ये जो दिवाली में जब हम लोग छोटे थे ना
तब हम लोग खरीद के लाते थे। और ये मेरा पिछले 2019 में मेरा ये घर बना है, उसकी जो पहली दिवाली पड़ी थी वो समझ लीजिए तब का रखा हुआ है। और ये मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं दिवाली में निकालूंगी निकालूंगी निकालूंगी, मैं भूल जाती हूँ। और इसमें क्या है, जो चक्की है जैसे गेहूं पीसते हैं, ये चूल्हा है, और इसके साथ तवा है, कढ़ाई है, चमचा है, बहुत सारी चीजें इसमें मिट्टी की ही बनी हुई है, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। पहले हम छोटे छोटे घर बनाते थे ना, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये सब, और हम लोग दिवाली इसी के साथ सेलिब्रेट करते थे। तो ये सारी चीजें मेरी बचपन की हैं, जो कि अभी भी मैं सजो के रखती हूँ। हालांकि हस्बैंड कहते हैं हटाओ इसको, कब तक रखोगी, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने एक कॉर्नर अपना बना ही रखा है। इसमें अपनी चीजें जो भी हैं दिवाली की, मैं सब उसी में रखती हूँ। आज ये सारे काम निपटाने के बाद आज मुझे अपनी थोड़ी स्किन केयर करनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे विंटर स्टार्ट होती है तो मेरी स्किन खिंचने से लगती है, ड्राई होने लगती है, तो मतलब इतनी ज्यादा सख्त होने लगती है। जबकि मैं मॉइस्चराइजर नहाने के बाद लगाती ही लगाती हूँ, फिर भी जैसे कहीं जैसे हवा ज्यादा लगती है या कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे लगता है स्किन मेरी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। स्किन के साथ भी होती है बिल्कुल, मतलब विंटर आते ही स्किन बिल्कुल ड्राई होने लगती है, हाथ पैर बिल्कुल ड्राई ड्राई होने लगते हैं बिल्कुल। देखिए कैसे काम। तो आज मैं अपने लिए बहुत ही स्पेशल होम रेमेडी बनाने वाली हूँ। वही चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप भी इसको घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और सच में बहुत ही यूनिक चीज है, आप जरूर बनाइए और विंटर में जरूर अप्लाई करिए। देखिए ये सारी चीजें तो हमने बचपन में भी सुनी है, देखी हैं, दीदी लोगों को करती देखी। मेरी दीदी तो सिर्फ सच बताए तो वो बस ग्लिसरीन का ही इस्तेमाल ज्यादा करती थी, बहुत इस्तेमाल करती थी ग्लिसरीन का। उसमें कभी मतलब कभी कभी वो तो ऐसे ही अप्लाई कर लेती थी अपने फेस पे, और उनकी स्किन ऐसी थी ना कि मतलब वो और कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं करती थी। विंटर में अधिकतर वो वैसलीन या ग्लिसरीन का ही काम करती थी, और गुलाब जल उनका फेवरेट था। तो इस तरीके से वो अपनी स्किन केयर करती थी। तो मैंने देखा कि अपने पास भी ग्लिसरीन रखी है, तो चलो बनाते हैं। तो आज मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं आपको दिखा दूं। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसमें मैंने एलोवेरा जेल ले रखा है। अगर आपके पास प्लेन एलोवेरा जेल हो तो जरूर इस्तेमाल करिए, और नहीं है तो जो ऊपर जो गमले में लगा रखा है आपने, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि उसको जब भी आप इस्तेमाल करिए तो उसको तोड़ने के बाद इमीडिएट नहीं यूज करना है, उसको करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए। जब उसमें से येलो येलो कलर का एक लिक्विड निकलेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, मेरे पास ये एलोवेरा जेल रखा हुआ था। पहले मैंने लिया है एक स्पून। स्पून का मेजरमेंट सेम रखिएगा, अलग मत करिएगा, क्योंकि जिससे हम नाप के निकाल रहे हैं वैसे ही आपको बाकी की चीजें इसी से नाप के निकालनी होंगी। तो मैंने क्या किया है, 1.5 जो स्पून है ले रखा है, और इसमें एलोवेरा जेल डाला है, और साथ में अब इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन आपको कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगी, ले आ सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाता है, और बहुत ही महंगा भी नहीं होता, आराम से आपको 30-40 रुपए में ये मिल जाएगा। तो इसको ला करके आपको इसमें डालना है, करीब इसको भी सेम क्वांटिटी में डालना है। अगर आपने 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है तो आपको ग्लिसरीन भी 1.5 चम्मच ही लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसको क्या करना है, इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। ये हम सभी को पता है कि ग्लिसरीन हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना अच्छा होता है, खासतौर से स्किन के लिए कितना ये मतलब फ्रेंडली होता है, स्किन फ्रेंडली होता है। आप किसी भी बच्चे को भी अगर ग्लिसरीन लगा रहे हैं, छोटा बच्चा है तो उसको भी अगर आप ग्लिसरीन का मतलब मालिश कर रहे हैं तो उसकी स्किन भी कभी क्रैक नहीं होगी। आप भी लगा रहे हैं, अगर एडियो में प्रॉब्लम है तो भी आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है ग्लिसरीन हर घर में होनी चाहिए, हर किसी के पास होनी चाहिए। तो इसको क्या करना है, जब इसमें डालेंगे तो एक बार मिक्स कर लेंगे, इसके बाद बाकी की चीजों को हम ऐड करेंगे। अभी क्या है, एलोवेरा जेल आप जरूर मंगा लीजिए, और नहीं तो जो गमले में है आप उसका भी इस्तेमाल इसी तरीके से करिएगा और मिक्स करिएगा। इसके बाद हम ले रहे हैं विटामिन ई की कैप्सूल। ये भी आपको हर जगह मिल जाएगी, आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में या मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां भी आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा। तो ले आइएगा इसको, और ये जो है इसके भी 2 या 3 कैप्सूल को निकाल करके कट करके इसके अंदर ऐड करना है। देखिए जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं सब जैसे जैसे जेल टाइप की होती है ना, वैसी रहेंगी। और जब भी आप इस तरह से कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम जब भी लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक्सपायरी डेट हम देखते नहीं और ले आते हैं, फिर वो कैप्सूल क्या है हमारा एक्शन की बजाय रिएक्शन देने लगता है। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान करके इसको सब चीजों को लाइए और देख करके ही इस्तेमाल करिए। तो ये देखिए इसको कट करके मुझे डालना है इसके अंदर, तो मैंने इनको डाल दिया है। विटामिन ई का कैप्सूल जो हम यूज कर रहे हैं ये 2 से 3 हो सकता है, इससे ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी 1.5 चम्मच की है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको डाला है। और इसके डालने के बाद हम डाल रहे हैं इसमें कैस्ट्रोल ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं। तो ये हमको मार्केट में भी इजिली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। और सच बताऊं, अगर ये नहीं है ना आपके पास तो इसकी जगह आप बेबी जॉनसन का भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अगर बच्चे हैं घर में तो आपके पास होगा ही होगा, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कहते हैं ना कि इस समय आप कोई ऐसा ऑयल मत डालिए जो जम जाए,
तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं, क्योंकि हम एक क्रीम बना रहे हैं, तो क्रीम का टेक्सचर ही हमारा हार्ड होगा तो फायदा क्या है लगाने का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जो भी चीज बता रहे हैं उसी का इस्तेमाल करिए। इससे आपकी जो क्रीम बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी और 100% आपको परफेक्ट रिजल्ट देगी। तो नो डाउट आप वही चीज बनाइए जिससे हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें सारी चीजों को डालने के बाद, क्योंकि हमने कैस्ट्रोल ऑयल का यूज किया है, वो भी थोड़ा थिक होता है, आप जब देखिएगा ना तो ये थिक होता है। तो इसमें क्या है, हमें 1 चम्मच सिर्फ डालना है। ग्लिसरीन हमने 1.5 चम्मच डाली थी, एलोवेरा जेल मैंने 1.5 चम्मच डाला है, और जिसमें कैस्ट्रोल ऑयल डाला है वो मैंने 1 चम्मच डाला है। मतलब मेरा जो रेशियो है यही है, इसी के हिसाब से हम बनाएंगे अपनी क्रीम परफेक्ट तरीके से। अब इन सारी चीजों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक रखिए। जब अच्छी तरह से आप इसको फेंटेंगे ना तो आपका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। जब टेक्सचर चेंज हो जाएगा तो आपको खुद फील होने लगेगा कि यार हमने तो ये क्रीम घर में ही बना ली। सच में बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और देखिए कितनी बढ़िया। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है। अभी थोड़ा और हम इसको फेंटेंगे तो बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। तो इसको फेंटना बहुत जरूरी है। फेंटने का मतलब यही है कि सारी चीजें, जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाले हैं वो परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जाएं, और जब मिक्स होंगे तभी हमारे हाथ पे, हमारी स्किन पे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ अभी स्किन मेरी कितनी ड्राई है, क्योंकि हम लोग जो है खासतौर से लेडीज पानी में ज्यादा काम करती हैं, इस वजह से उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। अब देखिए मैंने इसको लगा लिया है, और मैं ग्लिसरीन वैसे भी लगाती हूँ। इसको आप बना के रख लीजिए, और आप जब भी आपको टाइम हो, अगर नाइट में आप काम करके सो रहे हैं और इसके अपने हाथों पे लगा रहे हैं, तो देखिए आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई जैसी हो जाएगी। जरूर ट्राई करिएगा इसको। और आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको लगा लिया, ये तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से अप्लाई करिए और थोड़ा सा इसको मालिश भी करिए, जैसे हम ऑयल लगाते हैं, ऑयलिंग करने के बाद मसाज करते हैं, सेम वही चीज है। तो इसको मसाज भी करना है। अभी मैं क्या करूँ, इसको फेस पे भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो पहले फेस को क्लीन कर लेना है, और खास तौर से इसका इस्तेमाल आप नाइट में करिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, एक वेट टिश्यू ले लिया है। तो इससे क्या करूंगी, अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लूंगी। मैं जो भी चीज़ें हटा ले रही हूँ और इसको क्लीन कर ले रही हूँ। कोशिश करें कि फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर मॉर्निंग में नहाने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी काफ़ी फायदे होते हैं। ये मैंने अपनी दीदी को करते देखा था। मेरी बड़ी दीदी थी ना, वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में करती थी। वो कभी कोई फालतू की चीज़ नहीं इस्तेमाल करती थी, सिर्फ वो ग्लिसरीन और ख़ास तौर से जो एलोवेरा जेल होता है। तो ये तो पहले नहीं अवेलेबल था, ये तो काफ़ी बाद में आया है। मगर इसके पहले जो हम लोग की जो पत्तियाँ होती थी उनको तोड़ करके किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उसको रखा जाता है, करीब आधे घंटे के बाद ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आधा घंटा क्या 15 मिनट भी आप रखते हैं तो भी वो आप जो है उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी तरीके से वो हनी का इस्तेमाल करती थी, ऑयल का इस्तेमाल करती थी, नारियल का तेल का इस्तेमाल करती थी। मतलब इन्हीं सब चीज़ों का, वो केमिकल की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड करती थी। इस तरह से फेस एकदम क्लीन कर लीजिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको अप्लाई करना कैसे किया जाता है। फेस बिल्कुल देखिए साफ रहेगा तो ही कोई चीज़ आपकी फेस में एब्जॉर्ब होगी, स्किन में एब्जॉर्ब होगी, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर डस्ट के पार्टिकल्स रहेंगे तो किस तरीके से वो भी जाके आपकी स्किन को नुकसान कर सकते हैं, हम पहुंचा सकते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए कभी भी फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमेशा कोशिश की जाती है कि फेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो अभी मैंने अपनी सारी चीज़ें, हालांकि मैं कुछ ऐसा लगाती ही नहीं हूँ, मॉइस्चराइजर मॉर्निंग में लगा लेती हूँ नहाने के बाद। आप इस तरह से अपनी इसको जितना अच्छे से जितनी बार भी यूज़ करें तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इस तरह से जब मिक्स कर लेंगे ना तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं प्रॉपर मिक्स हो जाएंगी। और इसको ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, बस आपको ले करके हल्का सा जैसे ये लेना है, और फेस पे हल्के हल्के से, ये मैंने ज़रा सा लिया है, और फिर इसको पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करना है। बिल्कुल जैसे हम मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से आईब्रो के पास जो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आईब्रो का जो हेयर होता है वो ग्रोथ नहीं होता प्रॉपर। पर अगर इस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको तो ये बहुत ही फायदेमंद है। बहुत दिन से इसके बारे में बताना चाह रही थी, पर वही है ना कि टाइम नहीं मिलता। और इसको अच्छे से इस तरह से रब करना है। इससे स्किन में बिल्कुल वाटर लेवल आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा, स्किन आपकी बिल्कुल अच्छे से ग्लो करेगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और इसी को लगा लेते हैं तो भी बहुत फायदा है इससे। मैं तो ज़्यादा चीज़ कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं तो बस कोशिश करती हूँ घर में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करूँ। और इसको इस तरह से आंखों के पास इस तरह से, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हमारे जो है
फेस के जो है प्रेशर पॉइंट हैं, इनको अगर इस तरह से हम रेगुलर यूज़ मतलब करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल इनका करते हैं या ढंग से इनका उपयोग करते हैं, तो ये हमारी जो है स्किन को हमेशा मतलब तरोताज़ा रखेंगी, फ्रेश रखेंगी। देखिए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना जानते हैं या करते हैं। ग्लिसरीन तो बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, कोई आज की बात नहीं है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब भी हमने देखा था ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता था। और जो अरंडी का ऑयल मैं बता रही हूँ, अरंडी ऑयल बोलते हैं उसको, उसका इस्तेमाल किया करता था। जैसे पेट में किसी को प्रॉब्लम होती थी, मतलब स्टमक पेन हो या फिर जैसे गैस की प्रॉब्लम हो या मोशन नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसमें जो है कैस्ट्रोल ऑयल का यूज़ किया जाता था। और अभी भी क्या है, नेल्स को क्लीन करना है, चमकाना है, उसे फ्रेश रखना है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि हेल्दी नेल्स कैसे होंगे। तो नेल्स जो बढ़ाने के शौकीन है या नेल्स जिनको अच्छे लगते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस पर हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हैं। पर कब? जब नेल पेंट ना लगा हो, तभी आपकी जो है नेल ग्रोथ करेंगे बढ़िया से। ये देखिए, इस तरह से सारी क्रीम जो है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग घर में बैठ के इस तरह से कर सकते हैं। हो गया फ्रेश। और कुछ अच्छा सा टोन चाहिए तो इस तरह से मैं रोज़ वाटर रखती हूँ, इसको इसमें फ्रेश खुशबू, फ्रेश। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और एक बात मैं आप बता दूं कि इस विंटर सीजन में आप इसको ज़रूर बना के रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के हर पार्ट के लिए, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप इसका इस्तेमाल करिए। देखिए कितनी जल्दी से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो अब देर किस बात की, फटाफट जाइए और बढ़िया सा बनाइए। अब इस होम रेमेडी को बनाइए और अपनी स्किन पे, अपने हेल्दी हैंड पे और अपने पूरे बॉडी पे इसको अप्लाई करिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो मेरी होम रेमेडी है आपको कैसी लगी। और आपको कैस्ट्रॉल ऑयल अगर नहीं है आपके पास, तो आप इसकी जगह बच्चों का जो ऑयल आता है यानी बेबी जॉनसन ऑयल आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना नुकुर नहीं चलेगा, इसको जरूर ट्राई करना है और जरूर बनाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हेल्दी स्किन फटाफट करना है और हमें कोई भी मेकअप अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे, क्योंकि जब हमारी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहेगी तो हम जरा सा भी मेकअप करेंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। समझ में आई ना बात? तो चलिए, मैं तो यही करती हूँ, आप लोग भी यही करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।